हेलो फ्रेंड्स, एक केस शेयर करती हूँ आपके साथ। ये केस एक है 16 साल के लड़के का है। 16-17 साल का लड़का था और उसको प्रॉब्लम थी माउथ अल्सर्स की। मतलब पूरे मुंह में उसके छाले हो रहे थे। 3-4 दिन हो गए, वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था क्योंकि बिल्कुल भी कुछ टच हो रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि छाले थे और ऊपर जो टंग के नीचे का जो पार्ट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा था। इसलिए वो कुछ भी जैसे दूध वगैरह भी लिया या कुछ भी टच हो रहा था तो उसको पेन हो रहा था। तो ये जो फैमिली है पूरी मेरी पेशेंट है, तो उसकी मदर को पता है कि हम होम्योपैथी में किस तरह से केस टेकिंग करते हैं। तो उसकी मदर ने पूछा उसके बेटे को कि क्या प्रॉब्लम हो गया, कुछ हुआ है। तो वो बता नहीं रहा था, तो उन्होंने मेरे पास भेजा। तो जब पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने उसे पूछा कि बताओ क्या चल रहा है, क्यों, मतलब ऑब्वियसली अल्सर था, पूरा रेड हो रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि कोई गुस्सा वगैरह कुछ आया था क्या तुमको अभी थोड़े दिन पहले। तो उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला देखो, तुम नहीं बताओगे तो ये ठीक नहीं होगा, और ऑलरेडी तुम इतना सफ़र कर रहे हो तो मुझे अच्छे से बता दो। तो फिर पेशेंट ने बोला कि हाँ, एक चीज़ हुई थी कि क्या हुआ था ना, बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा बहुत बेस्टी फ्रेंड है। मतलब 15-16 सालों से हमारी दोस्ती है। बचपन से हम लोग साथ में खेलना, पढ़ना, सब कुछ हमारा एक साथ होता है। कभी मैं उसके घर हूँ, कभी वो मेरे घर है। हमको लगता ही नहीं है कि हम दोनों अलग हैं। इतनी दोस्ती है हमारी, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन था हमारा। और एक जैसे मेरी फ्रेंड है, सपोज पूजा नाम ले लो, तो वो हम तीनों की मतलब अभी दोस्ती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, साथ में पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, सब कुछ होता है हमारा। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी से पता चला कि वो दोनों अकेले कहीं चले गए। तो मैंने बोला ठीक है ना, तो क्या हुआ। तो उसने बोला कि एक्चुअली क्या है ना, मैं उस लड़की को लाइक करता हूँ और ये बात उस फ्रेंड को पता है, फिर भी वो दोनों अकेले चले गए। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप उससे बात कर लेते, क्या हुआ। तो उसने बोला कि नहीं, अभी तो मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है ना, एक बार चले गए। बोले एक बार नहीं, मुझे बाद में पता चला वो लोग काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो दोनों अकेले चले जाते हैं, और इस बात का काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, इस बात का मुझे अब पता चला है। तो फिर मैंने बोला तो फिर गुस्सा आ रहा है तो आप बोल दो। तो बोले नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी उससे, मुझे इतना मन मेरा वो हो रहा है ना, मुझे बात ही नहीं करनी। तो मैंने बोला गुस्सा किस पे ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो लड़की पे आ रहा है कि तुम उसको लाइक करते हो और उसने ऐसे किया, या लड़के पे। तो उसने बोला लड़की तो अभी मतलब फ्रेंड बनी है और उससे अभी कोई इतना नहीं है, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है वो तो मेरा बचपन से फ्रेंड है ना, उसने क्यों ऐसा किया, उसको तो समझना चाहिए था। उसको पता है ये बात कि मैं उसको लाइक करता हूँ, फिर भी वो उसको लेके अकेले गया। ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। तो ये बात से मैं मतलब डिस्टर्ब हूँ, बस यही दिमाग में चलते रह रहा है, बस वो निकल नहीं रहा है मन में। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ और मुझे 2-3 दिन बाद बताना। तो जैसे ही मैंने पेशेंट को जैसे वाटर डोज बोल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्सर थे, तो मैंने बोला था सीधा पानी में घोल के ले लेना। और जैसे ही उसने पानी में घोल के दवाई ली, उसको 2 घंटे बाद वो सारे अल्सर्स जो अंदर जो पस था वो पूरा बर्स्ट हो गया, पूरा पस बाहर आ गया। एंड सेकंड डे उसने खाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था, लाइक थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह खाया था। 2-3 दिन में बिल्कुल वो नॉर्मल हो गया था। तो दिस इज़ द केस, ठीक है। सो छोटा सा केस था, अल्सर का ही था, पर बहुत अच्छी इसमें रेमेडी है, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ इसमें मैंने एनालिसिस कैसे किया। तो पूरे केस का अगर हम जिस्ट देखें कि क्या है ना, मॉर्बिड क्या है इस पूरे केस में, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि उसके दोस्त ने, जो कि उसका बहुत खास दोस्त है, उसने उसके साथ उसको बताया नहीं, ठीक है। अब वो लोग चले गए तो चले गए, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन इस चीज़ को लेके पेशेंट हर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल रूब्रिक मैंने फर्स्ट लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और एक और सिंपल रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, इतने सालों की फ्रेंडशिप थी, वो उसमें उसने डिसीवमेंट उसको मिला, ठीक है। उसने डिसीव किया कि उसको बताना तो चाहिए था ना, जाना है तो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दोनों अकेले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये चीज़ इसके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि वो जानता है, मेरा फ्रेंड वो जानता है कि मैं इसको लाइक करता हूँ, फिर भी उसने इस तरह से किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेंडशिप डिसीव, ठीक है। तो ये रूब्रिक ले सकते हैं। और एक और रूब्रिक, डिल्यूजन बिट्रेड दैट सी इज़, ठीक है। तो ये 2-3 ही रूब्रिक लेके मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी थी, रस ग्लाब्रा, ठीक है। रस ग्लाब्रा 200 दिया था वाटर डोजेस, ठीक है। तो ये था रस ग्लाब्रा। अभी ये जो रस ग्लाब्रा मेडिसिन है ना, इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी जहाँ पे बिट्रेल या धोखे वाली कोई बात आती है, ठीक है। तो मैंने सोचा जैसे अभी हमने फ्रेंडशिप डे मनाया है, तो फ्रेंडशिप इतनी प्यारी होती है, इतना प्यारा क्लोज रिश्ता है कि जहाँ पे हम खुल के
एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, जो हम रिलेशन में नहीं बोल सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर करते, वो हम दोस्ती में शेयर करते हैं। तो वो जो विश्वास है वो जब टूटता है और जो बीमारी आती है, वहाँ पे हम रस ग्लाब्रा बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंडशिप डे से रिलेटेड था, तो मैंने आपसे शेयर करने का सोचा। तो बेसिकली होता क्या है ना कि रस ग्लाब्रा जैसे ये केस तो चलो अल्सर का था, लेकिन जितना बड़ा धोखा इतनी ही बड़ी पैथोलॉजी हो सकती है, और रस ग्लाब्रा वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे बड़े बड़े डिसीज़ लाइक IBS हो गया, क्रोन्स डिसीज़ हो गया, या कोई बड़ी पैथोलॉजी है, ठीक है, वहाँ पे भी रस ग्लाब्रा बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये बेसिकली हमें थीम पकड़नी होती है कि पेशेंट बीमार कहाँ से हुआ, पेशेंट कहाँ, उसकी सेंसिटिविटी कहाँ पे है, उस चीज़ को पकड़ के हम देखते हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छे से हम पकड़ पाएंगे। क्योंकि जनरली जब धोखे की बात आती है, बिट्रेल आता है, तो हमारे माइंड में नेट्रोम्योर, हायोस, ये सारी मेडिसिन ज़्यादा आती है, ठीक है। और वैसे भी नेट्रोम्योर से बहुत क्लोज चलती है रस ग्लाब्रा, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा रस ग्लाब्रा को देखते हैं। तो बेसिकली रस ग्लाब्रा जो पसंद है ना, वो एकदम शुरू में बहुत अच्छा बंदा, एकदम दिल खोल के जीने वाला बंदा होता है, ठीक है। इट इज़ इन द नेचर लव्स, ठीक है। नेचर लव मतलब जो बंदा जैसा है ऐसा उसको प्यार करता है, ठीक है। नेचर लव में है लव फॉर एवरीबडी अराउंड ही, जो भी उसके आसपास है उन सबको वो प्यार करता है, सबके साथ मिक्स हो जाता है, सबके साथ घुल मिल के रहने वाला बंदा होता है। इवन एट मतलब लव एक्सल्टेड लव में है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार एक्सल्टेड लव में कि बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार करना या मिल जाना, घुल जाना, किसी को हेल्प करना, वो हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। क्योंकि सबके लिए उसके दिल में प्यार है, किसी को कुछ मदद चाहिए, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को कुछ हेल्प चाहिए, तो वो तुरंत कर देता है। ऐसी पर्सनालिटी होती है रस ग्लाब्रा, ठीक है। और एक और रूब्रिक है कंप्लीट में, प्लीज डिजायर्स टू, ठीक है। तो किसी को प्लीजिंग तक वो करता है कि नहीं, सामने वाला खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो रिलेशन को बहुत ज़्यादा, नेट्रोम्योर की तरह ये भी रिलेशन को बहुत वैल्यू देता है कि मेरे आसपास सारे लोग होने चाहिए, सब होने चाहिए, मिल के रहे, सब आगे बढ़े, सब खुश रहे, ठीक है, फ्रेंड्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें रस ग्लाब्रा को रहती है। ये भी बंदा सेंसिटिव है, तो ये सबके साथ मिलना जुलना, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो सबके साथ रहता है। इसके लिए एक रूब्रिक और है हमारे पास, कंपनी डिज़ायर फॉर दोज हु कैन रिलैक्स, मतलब रिलैक्स हो जाओ जिनके साथ। इसलिए इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कि सब एकदम फ्रेंड्स के साथ जैसे हम रिलैक्स हो जाते हैं। अगर कोई स्ट्रेस भी है, हमने थोड़ी देर बात कर ली, टाइम स्पेंड कर लिया, तो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग रस ग्लाब्रा को पसंद होते हैं और ये सबके साथ मिक्स होकर रहता है। और जब इसके आसपास सारे लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, जब इसका रिलेशन सबके साथ ठीक चल रहा है, तो ये बहुत अपने आप को हैप्पी महसूस करता है ना, कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, करेजियस होता है, उसके में हिम्मत आ जाती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर में है, ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तब तो वो हवा में उड़ रहा है, एक्सल्टेड लव में है, एकदम मतलब हल्का फुल्का, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ पावरफुल एनर्जी, कि मेरे पास एक एनर्जी है, सब लोग मेरे साथ में है, सब कुछ है, ठीक है। तो उसको वो पावर महसूस होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, ये एक्सल्टेड लव की वजह से कहीं किसी को ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है, कहीं किसी को कुछ दे देता है, लेकिन जो दुनिया है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कहीं कोई ऐसा कोई एक बंदा इसको मिल जाता है जो इसको धोखा देता है, ठीक है। अभी रस ग्लाब्रा ने तो इस पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर लिया, उसको हेल्प कर दी या कुछ दे दिया, ठीक है, या उसको कोई बात बता दी, मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत खुले दिल से करने वाले हैं। लेकिन जो धोखा मिलता है उसको, वो किसी भी इंसान से हो सकता है, ठीक है। चाहे हम देखते हैं नॉर्मली कोई फ्रेंड ने धोखा कर दिया या बिजनेस पार्टनर में हो गया, ठीक है। ऐसे कहीं पे भी आप रस ग्लाब्रा सोच सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि ये तो मेरा अपना ही बंदा है, ये तो मुझसे मतलब एक ही है। जैसे ये पेशेंट ने बोला था कि वो तो बिल्कुल हम दोनों तो अलग नहीं है, एक ही हैं, ठीक है। ऐसा वो अपने आप वो सामने वाले को क्लोज समझ लेता है और सामने वाला फिर उसको धोखा देता है, उसके साथ चीट करता है, वहाँ पे रस ग्लाब्रा बीमार होता है, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो गया या कोई रिलेशन में होता है, जैसे हमने साथ कुछ करने का सोचा और फिर पीछे से उसने कुछ अलग की कोई बात ऐसी बोल दी, ठीक है, कोई एक्शन ऐसा ले लिया जिसकी वजह से रस ग्लाब्रा को बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। क्योंकि ये एक और रूब्रिक में है, इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, कोई गलत करता है ना तब इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। इसीलिए फिर वो
मॉर्बिडिटी में लैंड होता है, तब वो बीमार होता है। तो यहाँ से इसके एलिमेंट्स शुरू होते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम बिट्रेड दैट शी इज, उसको ऐसा डिल्यूजन बिट्रेड दैट शी इज, उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम बिट्रेड बीइंग, जो धोखा होता है उसके बाद, बीइंग, ठीक है, जब वो धोखा होता है उसके बाद इसको बीमारी शुरू होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड, ठीक है, बहुत प्यारी दोस्ती है, एकदम एक दूसरे के क्लोज दोस्त हैं, और वो दोस्ती जब टूटती है, जब उसमें धोखा होता है, तब रसग्लाब्रा बीमार होता है। और वो इतना ज़्यादा फील करता है उस चीज़ को कि वहाँ पे वो मॉर्टिफिकेशन के लेवल तक जाता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन में भी रसग्लाब्रा है, ठीक है। तो ये होता है रसग्लाब्रा का सेंसिटिव पॉइंट, कि जिस पे आपने ट्रस्ट किया, उसको एकदम एक समझा, उस पर सब कुछ उसको दे दिया, और फिर वो चीट करता है, वो फ्रेंडशिप या वो बिजनेस पार्टनर या वो बंदा आपको धोखा देता है, वहाँ से इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। और फिर क्या होता है ना, इसका जो विश्वास टूटता है, तो उसको लगता है सारे ही ऐसे हैं, ठीक है। रसग्लाब्रा में ये चीज है कि वो फिर ऐसा सोचता है कि सभी लोग ऐसे हैं, सारे, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, किसी को बताना ही नहीं चाहिए, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए कि वो अपना बंदा है, वो सब पे विश्वास खो देता है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे उसका बिट्रेल उसके साथ होता है, तो फिर उसी चीज को लेके वो सोचते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस उसी चीज को दिमाग में उसके चलती है। थॉट परसिस्टेंट, जैसे ये लड़का था उसी चीज को लेके सोच रहा था, तो थॉट परसिस्टेंट ऑफ द पास्ट dwells on past disagreeable occurrence, ठीक है। तो ये जो बुरा हुआ ना उसके साथ, वो चीज उसके दिमाग से जाती नहीं है, वही चीज उसके दिमाग में चलती रहती है कि इसने ऐसा कर दिया। जैसे ये लड़की का जो बोलना था ना कि वो लड़की का तो ठीक है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि दोनों में बहुत कुछ इन लोगों ने कर दिया ना, तो पेशेंट की और लड़की की कोई ऐसी खास बॉन्डिंग, मतलब कुछ ऐसा आगे रिलेशन बढ़ा था, और ना उन दोनों का बढ़ा था, लेकिन पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि उस फ्रेंड को पता है कि मैं उस लड़की से अटैच, मतलब मुझे अट्रैक्शन हो रहा है या हमारा रिलेशन आगे बढ़ने वाला है, और फिर वो क्यों अकेले जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली वो जो जिसको अपना समझा था, जिसको उसी ने धोखा दिया, बिल्कुल पीछे से वार किया, ये फीलिंग आती है रसग्लाब्रा को, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है कि मेरा गलत इस्तेमाल हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, बिजनेस पार्टनर उसने पैसा ले लिया या उसे कोई काम करवा लिया, तो ये उसको फीलिंग आती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। डिल्यूजन बीइंग अब्यूज्ड, मुझे अब्यूज किया गया, मेरा गलत इस्तेमाल किया गया, मैंने तो इस पर ट्रस्ट किया था ना, उसने क्यों ऐसा किया, ठीक है। वहां फिर उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है, उसको ऐसा लगता है कि जिसको मैं अपना समझ रहा था वो तो मेरे से अलग है, ठीक है। जो वो एनर्जी फील कर रहा था कि मेरे में बहुत एनर्जी है, अब उसको लगता है वो स्कैटर्ड हो गई है, वो डिल्यूजन एनर्जी, हीज एनर्जी स्कैटर्ड, क्योंकि सबके साथ था तो वो मजबूत था, लेकिन अब क्या हो गया, एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, टूट गई, फैल गई, है ना। और वो जो इंजुरी है उसको लेके उसके दिमाग में वो चलते रहता है, डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड, कि वो जो इंजुरी वो चले जा रही है, ऐसा उसको लगता है। डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड, एवरीबडी हैज इंज्योर्ड हिम, फिर उसको क्या लगता है सब लोगों ने उसको इंजुरी की, ठीक है। तो वो इस चीज को, रसग्लाब्रा जो है उस चीज को बहुत जनरलाइज ले लेता है कि ऐसा इतना ट्रस्ट किया था तो अब तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, सभी लोग ऐसे हैं, ऐसा उसको लगता है। फिर उसको मन में डर भी आता है कि कोई मुझे ऐसी इंजुरी वापस करेगा तो, फियर इंजुरी बीइंग इंज्यूर्ड। एंड एक और रूब्रिक कंप्लीट में है, फियर इंजुरी हर्ट ऑफ बीइंग, क्योंकि ये सेंसिटिव बंदा है। जैसे ये पेशेंट में भी आप समझो, छोटी सी चीज थी लेकिन उसको इतने अल्सर हो रहे थे, पूरा लाल हो रहा था उसका, तो वो जो सेंसिटिवनेस है वो यहाँ पे भी होती है। फियर इंजुरी हर्ट, कोई हर्ट नहीं करना चाहिए उसको डर लगता है, क्योंकि ये बंदा तो बहुत फ्री होके सबके साथ जुड़ रहा है, एक्सल्टेड लव कर रहा है, लेकिन सामने से उसको क्या मिला, धोखा, है ना। तो इसकी वजह से उसको लगता है सब अलग हो गया। डिल्यूजन सेपरेटेड साउल स्पिरिट एंड बॉडी आर, जो उसको सोलमेट जो बोलते हैं ना, फ्रेंड के साथ भी हम कभी कभी इतना क्लोज हो जाते हैं, और फिर वो अगर हमें इस तरह से समझता नहीं है और वो कुछ गलत करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे बिखर गए, है ना। तो साउल स्पिरिट एंड बॉडी आर सेपरेटेड, उसको ऐसा लगता है सब अलग हो गया, है ना। और इस चीज को लेके फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। एंगर विथ वन सेल्फ, ये क्या करता है ना, सामने इसको गुस्सा बहुत आता है लेकिन इसके अंदर खुद के लिए भी बहुत गुस्सा आता है। तो एंगर विथ वन सेल्फ में है एंगर ओवर पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट दिमाग में चल रहे हैं और उसके लिए गुस्सा भरा है, ठीक है, इसीलिए वो रेडनेस है, इसीलिए वो अल्सर है। देन खुद को ही नीचे समझने लगता है,
कंटेम्पचुअस ऑफ वन सेल्फ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बेकार, मुझे समझ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ उसको लगने लगती है। देन कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, अब वो उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि सब कुछ अलग हो गया, सब सेपरेट हो गए, तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है एंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो जाता है, ठीक है। और ये सब जो चल रहा है, जो गुस्सा और इसकी, तो इसकी वजह से इसका रिएक्शन कैसा होता है, उसको छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब करती है, वो इरिटेट होने लगता है। तो इरिटेबिलिटी, नॉइज फ्रॉम, इरिटेबिलिटी नॉइज फ्रॉम मतलब लिटरली भी हम ले सकते हैं कि कोई आवाज़ कर रहा है तो इसको इरिटेशन होती है क्योंकि दिमाग शांत नहीं है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी बात कर रहा है, उसकी बात कर लिया, कुछ हो, जैसे कोई बोलेगा क्या हो गया, क्यों हो गया, किसने कुछ बोल दिया, तो ये सब चीज़ें उसको नॉइज लगती है, क्यों मुझे बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो इरिटेट होता है। इरिटेबिलिटी बाय फ्लिपेंसी ऑफ अदर्स, ये जो लोग बोल के कर जाते हैं ना, ये जो लोग बोल के पलट जाते हैं ना, ये चीज़ रस ग्लैब्रा को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम टॉक ऑफ अदर्स, ये जो लोग बातें करते हैं, क्या हो गया था, क्यों हो गया था, ये ऐसा होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क में चला जाता है। जो पहले कॉन्फिडेंट था, जो पहले इंडस्ट्रियस मीनिया फॉर वर्क में था, क्योंकि वो बहुत कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब क्या होता है, अब उसका माइंड दुखी हो जाता है, तो उसको कुछ करने को मन ही नहीं करता है, अंदर गुस्सा है, तो हेट्रेड में चला जाता है। हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु ऑफेंडेड हिम, जो जिसने इसको धोखा दिया, जिसने उसको ऑफेंड किया है, उसके लिए उसके मन में बहुत सारी नफरत हो जाती है ना। हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, उसको ऐसा लगता है कि मैं बदला लूँ, लेकिन रस ग्लैब्रा जनरली बदला लेता नहीं, वो सोचता तो है। जैसे ये पेशेंट था, इसने जाके फ्रेंड को बोलना या उसे झगड़ा करना या उसे कोई चीटिंग करना, वो कुछ नहीं किया था, ठीक है। वैसे ये बहुत एक्यूट स्टेट था, अदरवाइज अगर बहुत कोई बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, फिर भी रस ग्लैब्रा इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता है कि वो सामने रिवेंज लेगा, जैसे लेकेसिस में हो गया, ठीक है। इवन नेट्रम्योर कैन बी रिवेंज, मतलब वो प्लानिंग करके वो लोग रिवेंज लेते हैं, लेकिन रस ग्लैब्रा में वो दम भी नहीं होता है कि वो जाके रिवेंज ले, ठीक है। बट वो रिवेंजफुल में वो सोचता है कि मुझे भी उसको दिखाना है, लेकिन वो कर नहीं पाता है ना। देन वो स्ट्राइकिंग, किकिंग दोस हु चीट हिम, मतलब उसके लिए चिल्लाएगा, उसको मारेगा, कुछ भी करेगा। तो क्यों चीट की, वो जो चीटिंग है ना, वो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर कर देती है, और उसकी वजह से उसको जैसे मैंने बताया कि बॉडी स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड, सब बिखर गया उसको लगता है, तो वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। 4 सेकंड फीलिंग फ्रेंडलेस फील्स, उसको ऐसा लगता है पहले जो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अब उसको अकेलापन लगने लगता है। एक फ्रेंड के जाने से उसको ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया, अब मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और वो किसी से बात करना भी नहीं चाहता है। कंपनी एवर्जन टू अवॉइड्स द साइट ऑफ पीपल, अब किसी से नहीं मिला, किसी से बात नहीं करनी, ठीक है, मुझे लोगों को देखना ही नहीं है। कंपनी एवर्जन टू लव्ड वंस फ्रेंड्स, जो उसके लव वन है, जो उसके फ्रेंड है, उनसे भी उसको बात नहीं करनी है, उनसे भी वो बात नहीं करता है। कंपनी एवर्जन टू सॉलिट्यूड बीइंग अलोन डिजायर्स, उसको ऐसा लगता है मैं अकेला रहूं, ठीक है, शांति से रहूं, उसको ऐसा लगता है कहीं चला जाऊं। तो कंट्री डिजायर फॉर टू गो टू इनटू द कंट्री, तो उसको ऐसा लगता है कहीं अकेले शांति से सब चले जाओ, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके अंदर युद्ध चलते रहता है। डिल्यूजन बीइंग एट वॉर, अंदर चलते रहता है। डिल्यूजन बीइंग एट वॉर इनसाइड हिम, उसके अंदर चलते रहता है कि मैंने तो सही किया था, उसने क्यों ऐसा किया, वो बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे पीठ में इसने छुरा भौंका है, ठीक है। तो ये उसका कोर होता है रस ग्लैब्रा का। डिल्यूजन स्टेप एट द बैक, पूरा छुरा भोग दिया, मतलब पीछे से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मूवी का एग्जांपल दूं तो वो जो कटप्पा वाला जो था, जैसे बाहुबली में, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि ये तो मेरे हैं, है ना, और उन्होंने जब पीछे से वार किया, दैट फीलिंग इज इन द रस ग्लैब्रा। वो जो होता है कि बिल्कुल नोन बंदा जिस पे आप पूरा ट्रस्ट कर रहे हो, वो पीछे से इस तरह से वार करेगा, ये जो होता है, ये चीज़ रस ग्लैब्रा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसको फिर बाद में ऐसा लगता है कि सब लोग ही बुरे हैं, सभी ऐसे हैं, मतलब आसपास जो दुनिया है ना बहुत डेंजरस है, ठीक है। उसके अंदर वो जो कड़वाहट होती है वो हो जाती है, वो सबसे डिटैच होने लगता है, मतलब जो अटैचमेंट है ना वो सबसे खत्म हो जाता है ना। उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन वर्ल्ड इज डेंजरस, बहुत डेंजर है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। डिल्यूजन स्नेक्स इन एंड अराउंड हर, उसके आसपास जो भी लोग हैं वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, जो भी लोग हैं सबको वो इस तरह से ही देखता है कि ये भी ऐसा ही है, सब स्नेक यानी कैसा ना, जहरीला,
ठीक है। पॉइजनस एनिमल, हाईएस्ट जो हम बोलते हैं ना पॉइजन याद आता है तो हमें स्नेक याद आता है। तो इतने पॉइजनस है आसपास के सारे लोग कि किसी पर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते। और एक और सिंगल रूब्रिक है, डिल्यूजन कोबरा इन हिज स्टमक, है ना। तो ये जो है डिल्यूजन स्टेप इन बैक, डिल्यूजन वॉर एट बीइंग, है ना। तो ये जो बिट्रेल के बाद की जो फीलिंग उसके अंदर है, वहाँ पे हमें रसग्लाब्रा को पकड़ना है। तो ये जो कोबरा है, कोबरा मतलब सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा स्नेक है, और उसको ऐसा लगता है कि उसी के पेट में, इन ही स्टमक मतलब उसी के अंदर है और उसको पता भी नहीं चला, है ना। तो उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन कोबरा इन ही स्टमक, उसके ही अंदर है और अंदर बैठा है, और वो उसको पूरा कहीं से भी कैसे भी चीट करेगा, इंजरी करेगा और उसको पूरा ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है वो रसग्लाब्रा को आती है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट रसग्लाब्रा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको क्लिनिक में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।